आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के दूसरे प्रकार के प्रश्नों के बारे में, जो विशेष रूप से कक्षा 8, 9, 10 और 11 में पूछे जाते हैं। यानी कि विशेष रूप से ऐसे प्रश्नों के बारे में, उनके प्रयोगों के बारे में और उनके उत्तर निकालने के बारे में हम जानेंगे, जो विशेष रूप से कक्षा 8 से 12 के विद्यार्थियों के लिए, बोर्ड की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हमारी कक्षा की। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, क्योंकि ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टाइप सेकंड। आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत बोर्ड कक्षाओं के छात्रों के लिए परीक्षा में पूछे जाने वाले संबंधित जो प्रश्न हैं, प्रकार हैं, उपयोग हैं और इनसे संबंधित जो उत्तर है उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे, आइए देखते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है सेकंड टाइप का, इसके जो प्रश्न होते हैं ये बोर्ड कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस परीक्षा में फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खालिस्तान की पूर्ति करने से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक इस टेंस से संबंधित एडवर्ब दे करके, दूसरा इस टेंस से संबंधित यूजेस यानी उपयोगों की जानकारी दे करके। आइए जानते हैं अब कौन कौन से ऐसे एडवर्ब्स हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, या यूं कहें कौन कौन से ऐसे संकेत चिन्ह हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित हैं। आइए एक नज़र डालते हैं उनके ऊपर। इस क्रम में विद्यार्थियों सबसे पहले आता है स्टिल। इसका मतलब है अभी भी। एट दिस टाइम, इस समय। एट दिस मोमेंट, इस पल। इन द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में। नाउ, अब या अभी। टुडे यानी कि आज। दिस इवनिंग, इस शाम यानी आज शाम को। नाउ अ डेज, आजकल। और अंत में आता है प्यारे विद्यार्थियों दीज डेज यानी कि इन दिनों में। तो कहने का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, आपके अंग्रेजी के जो प्रश्न आते हैं टेंस में बोर्ड की कक्षाओं में, उनमें इन 8 जो एडवर्ब है, इन 8 एडवर्ब्स के अंदर से किसी न किसी का प्रयोग अवश्य किया हुआ मिलेगा आपको। आप चाहें तो इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए पिछले कुछ वर्षों के बोर्ड के पेपर आप देख सकते हैं। आपको इनमें से किसी न किसी शब्द का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य में ज़रूर वहाँ पे मिलेगा। तो इनमें से कुछ अगर हमारे प्रश्न में आए तो हमें क्या करना है, आइए हम जानते हैं। अगर प्रश्न में एडवर्ब दी गई है, अभी जो मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे, उन शब्दों में से कोई शब्द दिया गया है, तो हम हमारे सवाल का उत्तर किस प्रकार से निकालेंगे परीक्षा में, ताकि हमें बिल्कुल भी परेशानी न हो, आसानी रहे और 100% अंक हमें मिले। आप इस सारणी से समझ सकते हैं। सारणी में जैसे मैंने आपको बताया है, एक तरफ सब्जेक्ट का कॉलम है, एक तरफ एडवर्ब यानी हिंट का कॉलम है और एक तरफ आंसर का कॉलम है। यानी कि अगर आपके प्रश्न में सब्जेक्ट सिंगुलर हो और अभी जो मैंने एडवर्ब्स के नाम गिनाए थे आपको, उनमें से कोई भी एक एडवर्ब क्वेश्चन में आ जाए, तो आपका आंसर होगा इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो और अभी जो मैंने एडवर्ब्स आपको बताई थी उनमें से कोई एडवर्ब आपके प्रश्न में आ जाए, तो आपका आंसर वहाँ पे होगा आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और यदि आपके सवाल का सब्जेक्ट आई हो विद्यार्थियों, तो आई सब्जेक्ट होने की वजह से एडवर्ब में से कोई भी एडवर्ब आपके प्रश्न में आ जाए, इस वजह से आप उत्तर भर के आएंगे एम प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी। कैसे करेंगे,
आगामी कुछ समय के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए एग्जाम्पल्स, ये लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल आ गए। दे आर स्माइलिंग नाउ। आपने देखा यहाँ पे स्माइल आपके सवाल की वर्ब है जो कि कोष्टक में यानी ब्रैकेट में दे रखी है आपको, और आपके सवाल का सब्जेक्ट है दे जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से आपने हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया। मेन वर्ब जो स्माइल है उसमें आपने आईएनजी जोड़ा है। यहाँ पर विद्यार्थियों आपको एक बात गौर से समझनी होगी कि कोष्टक में जो आईएनजी लगाने के लिए जो वर्ब दे रखी है पहले से स्माइल, उसका अंतिम अक्षर ई है, और जब भी कोई ऐसी वर्ब जिसका अंतिम अक्षर ई होता है हम उसमें आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा देते हैं। और अब अगर आप ध्यान से उत्तर देख पा रहे हैं तो यहाँ स्माइलिंग शब्द में मैंने ई को हटा रखा है। वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से संबंधित जितने भी रूल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, मुख्य मुख्य एग्जाम्पल्स, वो मैंने अलग से वीडियो लेक्चर में बना रखे हैं। आपको वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के वो ढूंढना पड़ेगा, आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। ही ऑलवेज टेक्स टी बट टुडे ही इज़ टेकिंग टी। इस सवाल में आप जैसे कि देख पा रहे हैं मेन वर्ब जो है वो है टेक, और इसका अंतिम अक्षर भी है वो है ई। तो जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, जब भी हमारी वर्ब का अंतिम अक्षर ई होता है हम उसमें आईएनजी लगाते समय उस ई को हटा लेते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो सब्जेक्ट है ही वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ का प्रयोग किया है, और मेन वर्ब जो टेक है उसमें ई हटाते हुए हमने आईएनजी लगाया है। तो आंसर बना हमारा इज़ टेकिंग। चलिए विद्यार्थियों एक और उदाहरण लेते हैं। द पीएम इज़ रीचिंग जयपुर दिस इवनिंग। आप इसमें ब्रैकेट में वर्ब देख पा रहे होंगे रीच। विद्यार्थियों इस सवाल के अंदर जो वर्ब है वो ब्रैकेट में दे रखी है रीच, और मैंने आपको अच्छे से बताया है कि ऐसी वर्ब जिनमें हमें आईएनजी लगाना हो और जिनके अंतिम अक्षर के रूप में डब्ल्यू, एक्स, वाई या फिर एच हो तो उन वर्ब में हम सीधे आईएनजी लगा सकते हैं। तीसरे सवाल का जो सब्जेक्ट है विद्यार्थियों वो है द पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इज़ का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया है। आंसर हमारा बना इज रीचिंग। सीमा इज़ लर्निंग कुकिंग टिप्स दीज डेज। तो यहाँ पे हमारी जो वर्ब है जिसको हमें चेंज करना है वो है लर्न, जो कि ब्रैकेट में दे रखी है। लर्न का मतलब होता है सीखना। सीमा हमारे सवाल का सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज़ का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब के साथ में हम आईएनजी लगाते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, और इसलिए आंसर बनेगा इज़ लर्निंग। आपको विद्यार्थियों इसी प्रकार से इंग्लिश टू इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर इस समय दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने पिछले टेंस के इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंसेस में दिखाए थे। आपको पूरी प्रामाणिक चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं। एक और उदाहरण से आप समझने का प्रयास कीजिए। आई एम राइटिंग अ नॉवल एट प्रेजेंट। यहाँ वर्ब है जिसको हमें चेंज करना है वो है राइट, और सब्जेक्ट है आई। आई के साथ हम कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज़ का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब राइट का अंतिम अक्षर ई होने की वजह से हमने आईएनजी लगाने से पहले ई को हटाया है। तो विद्यार्थियों हमारा आंसर बनेगा एम राइटिंग। मैं इस समय नोवेल यानी उपन्यास लिख रहा हूँ। नेक्स्ट है वी आर गोइंग टू टेम्पल दिस इवनिंग। दिस इवनिंग का मतलब इस शाम या आज शाम। मेन वर्ब है गो जो ब्रैकेट में दे रखी है, कोष्टक में दे रखी है, इसे हमें चेंज करना है। सब्जेक्ट हमारे सवाल का है वी, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है। जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। मेन वर्ब गो में हमने आईएनजी लगाया, हमारा आंसर बना आर गोइंग। प्यारे विद्यार्थियों
इन सभी उदाहरणों से आप आसानी से समझ गए होंगे कि हमारे प्रश्न किस प्रकार से आएंगे और हमें किस प्रकार से उनका उत्तर करना होगा। अब चलते हैं आगे। जैसे कि विद्यार्थियों, आपको मैंने पहले भी बताया था वर्ब में आईएनजी किस प्रकार लगाना है, इसके बारे में मैंने अलग से पहले ही एक वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे लगाया जाता है। अब चलते हैं आगे जैसे आप जाएंगे तो मैं आपको जानकारी दूंगा यूजेस के बारे में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टाइप सेकंड जिसके सवाल बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, उसमें अगर एडवर्ब का प्रयोग न किया गया हो तो किस प्रकार से यूजेस आएंगे और उसका आंसर हमें कैसे निकालना है। तो देखते हैं सबसे पहला यूज, जब कार्य वर्तमान में जारी हो। ऐसे कार्य जो बोलते समय तो जारी नहीं है लेकिन वर्तमान में जारी है। ऐसे कार्य जो हमें विकास, उन्नति या परिस्थिति परिवर्तन की सूचना देते हैं। और इस प्रकार का यूज जिसमें ऑलवेज शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा चिड़चिड़ाहट, खीज या झुंझलाहट आदि को बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। कहने का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके प्रश्न में इन 4 यूजेस में से किसी भी यूजेस की जानकारी दी गई हो तो आप वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मान करके उसका आंसर करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये यूजेस कैसे आते हैं, किस प्रकार से इनके उदाहरण आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे यूज नंबर 1 की, उपयोग नंबर 1 की। जब कार्य वर्तमान में जारी हो, इसका मतलब ये हुआ प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ ऐसे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं जिनके अंदर हमारे को ऐसे काम बताए जाएंगे, ऐसी घटनाओं की जानकारी दी जाएगी जो वर्तमान के समय में जारी हो। जैसे कि आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं, द कारपेंटर इज मेकिंग फर्नीचर। मेक का मतलब बनाना या निर्माण करना। तो कारपेंटर जो बढ़ई है, जो सुथार है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, फर्नीचर बना रहा है। इसका मतलब फर्नीचर बनाने का काम उस कारपेंटर के द्वारा वर्तमान में जारी है। और एक उदाहरण लेते हैं, वी आर वॉचिंग वीडियो ऑन यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वॉचिंग देख रहे हैं। हम यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, यानी कि वर्तमान में हमारे द्वारा वीडियो देखने का काम जारी है। आइए एक और सवाल लेते हैं हमारे यूजेस को समझने के लिए। आई एम रिकॉर्डिंग माई वीडियो। रिकॉर्ड का मतलब होता है रिकॉर्ड करना या लेखों में दर्ज करना। तो आई एम रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा वीडियो। कहने का मतलब है ये कार्य मेरे द्वारा इस समय किया जा रहा है। पूजा इज गोइंग टू टेम्पल। तो पूजा मंदिर जा रही है। कहने का मतलब है अगर पहले यूज के द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा तो बड़ा ही सरल सा प्रश्न पूछा जाएगा। आपको सब्जेक्ट के आधार पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है और जो वर्ब दे रखी होगी उसमें आईएनजी लगाना है, नियमों का ध्यान रखते हुए। तो इन उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पहला यूज जो है, जब कार्य वर्तमान में जारी हो उसके सवाल किस प्रकार से आते हैं। अब हम ऐसे उदाहरणों के बारे में जानेंगे जो यूजेस नंबर 2 से संबंधित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपके सामने ला रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण यूजेस के माध्यम से। ऐसे कार्य जो, ध्यान से समझिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टाइप सेकंड का दूसरा यूज है। इसमें इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जिनमें कोई काम बोलते समय तो नहीं हो रहा लेकिन वो काम वर्तमान समय में जारी है, और इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है परीक्षा में पूछे जाने की। कैसे आते हैं जरा देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1,
आई एम लर्निंग कंप्यूटर एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में, यानी अभी इस समय। आई एम लर्निंग मैं सीख रहा हूँ, इस समय मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ। तो अगर इस सवाल को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो हमसे कह रहा है कि इन दिनों में, इस समय में मैं कंप्यूटर सीखने का काम कर रहा हूँ। यानी जब उसने हमसे कहा तब तो वो कंप्यूटर नहीं सीख रहा है, लेकिन उसके कहने का मतलब है कि मैं इन दिनों में कंप्यूटर कोर्स कर रहा हूँ। एक और उदाहरण देखिए, वी आर प्रैक्टिसिंग योगा। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना। हम योगा का अभ्यास कर रहे हैं। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति हमसे ये कह रहा है कि इन दिनों में हम योगा का अभ्यास कर रहे हैं, यानी कि उसके द्वारा इन दिनों में सुबह सुबह के समय या एकदम शाम के समय योग का अभ्यास किया जा रहा है। जब वो बोल रहा है, जब वो बोलता है तब तो वो नहीं करता, लेकिन इसका मतलब वो रोज़ाना ये काम तो करता है। इसका मतलब उसके द्वारा वर्तमान समय में किया जाने वाला कार्य ये है और ये जारी है। योग पर अभ्यास करने का काम उसका जारी है। और एक उदाहरण देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ही इज़ वर्किंग ऑन हाउ टू टीच ऑनलाइन नाउ। वर्क का मतलब कार्य करना। ही इज़ वर्किंग, वह कार्य कर रहा है। किस पर काम कर रहा है वो काम कर रहा है हाउ टू टीच ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाए, इस मुद्दे को लेकर के वो काम कर रहा है। नाउ यानी अभी, इस समय। वह अभी इस मुद्दे पर काम कर रहा है कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन के माध्यम से कैसे पढ़ाया जाए। तो जब ये बात बोली जा रही है इस समय, ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ा ही रहा है, लेकिन इसका मतलब वो कभी न कभी इन दिनों में टाइम निकाल के रोज़ाना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करने की योजना बना रहा है, उस पर वो काम कर रहा है। और अगला उदाहरण है विद्यार्थियों, मोहन इज़ राइटिंग अ पोइम। मोहन एक कविता लिख रहा है। तो इन चारों उदाहरणों से एक बात बड़ी आसानी से स्पष्ट हो जाती है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके बारे में जब बताया जाता है उस समय वो काम नहीं चलते, लेकिन वो काम वर्तमान में जारी रहते हैं। तो ऐसे अगर यूजेस का अगर कोई बिंदु उठा करके कोई पॉइंट डाल दिया जाए तो भी आपको प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस मानते हुए उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। आशा है आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण उपयोग की, जिसमें है किसी भी प्रकार के विकास यानी कि डेवलपमेंट, किसी भी प्रकार की उन्नति यानी कि प्रोग्रेस, या किसी भी प्रकार के परिस्थिति के परिवर्तन यानी चेंजेस की अगर हमें सूचना मिलती है प्रश्न में, तो हम ये मानेंगे वो हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देखिए उदाहरण नंबर 1, 2 और 3। योर हैंड राइटिंग इज़ इम्प्रूविंग नाउ। नाउ यानी अब, हैंड राइटिंग यानी तुम्हारे हाथ का लेखन, हस्तलेखन। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार होना। तुम्हारा हस्तलेखन सुधर रहा है, यानी तुम्हारे हाथ की जो लिखावट है, लिखने की जो शैली है वो अब सुधर रही है। तो इस उदाहरण में हैंड राइटिंग के सुधार होने की जानकारी दी जा रही है। इसका मतलब इसकी परिस्थिति में परिवर्तन हो रहा है, लिखने की जो शैली है उसका विकास हो रहा है। तो ऐसे कोई भी प्रश्न आए तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टाइप सेकंड मानते हुए वहाँ आंसर आपका देना है और आपका आंसर 100% सही होगा। एक और उदाहरण लेते हैं विद्यार्थियों, द विलेजेस आर चेंजिंग इनटू सिटीज। चेंज का मतलब बदलना, परिवर्तन होना। विलेजेस यानी गांव, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने यूज़ किया है आर हेल्पिंग वर्ब का। चेंजिंग, द विलेजेस आर चेंजिंग, गांव बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं? इनटू सिटीज़, गांव शहरों में बदल रहे हैं। तो जो गांव का मूल ढांचा था, गांव का जो ढांचागत विकास था, वो बदल करके शहरी ढांचे में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ इस सवाल में जो उदाहरण नंबर 2 जो है ये, इसके अंदर आपको गांव के विकास की अथवा गांव के परिस्थिति की परिवर्तन की सूचना दी जा रही है प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी किसी भी प्रकार से किसी परिस्थिति के परिवर्तन की या विकास अथवा उन्नति की अगर आपको जानकारी प्रश्न में मिलती है, निसंदेह वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप सेकंड टाइप भर के अपना आंसर तैयार कर सकते हैं।
अब बात करते हैं आखिरी बिंदु की, आखिरी यूज की। ऑलवेज शब्द के साथ जब प्रश्न में खीज, चिड़चिड़ाहट या झुंझलाहट बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाए तो कैसे। उदाहरण नंबर 4 से समझिए। मिस्टर शर्मा इज ऑलवेज क्वारलिंग विद हिज स्टाफ मेंबर्स। क्वारल हमारे इस प्रश्न का वर्ब है जिसका मतलब होता है झगड़ना या झगड़ा करना। मिस्टर शर्मा है वो हमेशा ही, ऑलवेज यानी हमेशा ही, आमतौर पे ऑलवेज शब्द का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, लेकिन ऑलवेज शब्द का यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी होता है जबकि हम किसी के साथ किसी व्यक्ति की खीज, चिड़चिड़ाहट या फिर झुंझलाहट को दर्शाना चाहते हैं। तो इस चौथे उदाहरण से आप समझ सकते होंगे कि कोई मिस्टर शर्मा है जो हमेशा ही अपने स्टाफ मेंबर से, अपने साथी कर्मचारियों से झगड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से उनके खीज या झुंझलाहट या चिड़चिड़ाहट को ऑलवेज शब्द के माध्यम से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आसानी से दर्शाया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंदर जिस प्रकार मैंने सरलता से आपको उदाहरणों का प्रयोग करते हुए ये सभी उदाहरण आपको दिए और ये सारे यूजेज आपको समझाने की मैंने कोशिश की, ऐसी आशा की जाती है मेरे द्वारा कि ये आपको समझ में आए होंगे और जो इनके उदाहरण आपको मैं अभ्यासार्थ दूंगा वो भी आप सही तरीके से कर पाएंगे। और एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात बहुत कम लोगों के द्वारा बताई जाती है या बहुत कम विद्यार्थियों को पता होती है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं विद्यार्थियों जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते। क्यों? क्योंकि यदि इन वर्ब्स का प्रयोग हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर लेते हैं तो इनका मूल जो अर्थ है, वास्तविक जो अर्थ है, वो बदल जाता है। कुछ वर्ब्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ जिनको आपको ध्यान में रखना है। इनका यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यानी आईएनजी लगाने के संदर्भ में नहीं किया जाता क्योंकि इनका अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे कि स्मेल, सी, टेस्ट, प्रिफर, रिकॉल, हियर, फील। उसके अलावा है वांट, विश, डिज़ायर, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, इमेजिन, ओन, पजेस, बिलोंग टू। ये कुछ वर्ब्स थी प्यारे विद्यार्थियों जिनका यूज़ हम आमतौर पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करते। कारण मैंने आपको बता दिया, स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए अभ्यासार्थ मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं जिनको आपको हल करना है। हल करके इनके आंसर मुझे आपको भेजने हैं कमेंट बॉक्स में। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी इनका हल करके मुझे भेज सकते हैं, एक फ़ोटो मुझे भेज सकते हैं। तो ये आपके सामने कुछ सवाल है जिनके अंदर वर्ब्स लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर। आप बड़े आराम से इनको देख सकते हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आराम से आप इनको हल कर सकते हैं। जो भी वर्ब है वो मैंने ब्रैकेट में दे रखी है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनमें यूजेस मैंने डाले हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनमें मैंने एडवर्ब्स का प्रयोग किया है। मुझे पूरी उम्मीद है विद्यार्थियों आप इनके सही आंसर ज़रूर तैयार करेंगे। ये लीजिए, इस तरफ भी कुछ सवाल हैं आपके लिए और निश्चित रूप से आप इनका हल करेंगे। ये 15 सवाल मैं आपके लिए लाया हूँ जिसमें आप बड़े आराम से इनको हल कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टाइप सेकंड के लिए था, जो विशेष रूप से बोर्ड की कक्षाओं में काम में आता है। कक्षा 8 में, 10 में और कक्षा 9, 11 में भी इसका यूज़ होता है। आशा है आपको हमारी कक्षा, आज की जो कक्षा है, आज का जो लेक्चर है, पसंद आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपको सबसे अच्छा लगा, कहाँ आपको हमारी कमी नज़र आ रही है। हम उस पर तुरंत कार्य करने का प्रयास करेंगे, उस कमी को सुधारेंगे। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।